अमीन हफीज पहुंच गए हैं आज उस अजीमुशान इमारत के पास जिसे मकबरे अनारकली कहा जाता है। अमीन हफीज अब मकबरे के अंदर जाएंगे और अनारकली को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उसे कब, किसने और कैसे दीवार में चुनवा दिया था, जिससे एक मुगल बादशाह की ना तमाम मोहब्बत परवान ना चढ़ सके। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। मकबरा अनारकली में दाखिल होते ही मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द अनारकली घूम फिर रही हो और शहजादा सलीम मेरा रास्ता रोककर कह रहे हों कि अमीन हफीज बाअदब तरीके से रहना, ये एक मुगल बादशाह की मोहब्बत का मुकाम है और अनारकली का नाम बड़े अदब और धीमे लहजे में लेना, कहीं बादशाह सलामत को जलाल ना आ जाए। मकबरा अनारकली अजीम मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मोहब्बत के खिलाफ दास्तान को भी बयान करता है। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। अनारकली का असल नाम नादरा बेगम था और वो ईरानी ताजर इजाज की बेटी थी और अपने मशहूर कुन हुस्न की वजह से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार तक पहुंची। एक रोज क्या हुआ कि बादशाह सलामत दरबार लगाए हुए थे और अनारकली महव रक्स थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जब अपने बेटे शहजादा सलीम और अनारकली को एक दूसरे को मोहब्बत में मुब्तला देखा तो बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गैज़ो गज़ब में आ गया और उसने फौरी तौर पर अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने का हुक्म दे दिया। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो। जिस तरह अनारकली मुगल दौर में शाही महल की महल्लाती साजिशों का शिकार हुई, आज भी उसका मकबरा सरकारी रिकॉर्ड और सरकारी ब्यूरोक्रेसी के चंगल से आजाद नहीं हो सका। कभी सिख शाही, कभी बरतानवी राज और कभी हमारी अफसर शाही ने अनारकली को कब्र में भी चैन से नहीं सोने दिया। जी हाँ, ये अकबर बादशाह के बेटे शहजादा सलीम की मोहब्बत अनारकली का मकबरा है जो लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़या है। मकबरा अनारकली के हर दौर में मुख्तलिफ इस्तेमाल होते रहे। इस वक्त यहाँ पर पंजाब आर्काइव्स डिपार्टमेंट कायम है जहाँ अहम तरीन दस्तावेज़ात को महफूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो अहम तरीन सरकारी दस्तावेज़ात हैं उनको स्कैन करके अगली नस्लों के लिए महफूज बनाया जा रहा है। देखो पाकिस्तान।
मकबरा अनारकली में जहां और बहुत सी तारीखी और नायाब दस्तावेज़ात मौजूद हैं, वहीं पर इस शोकेस में कश्मीर की फ़रोग़ से मुतल्लक भी एक अहम तरीन दस्तावेज़ मौजूद है, जिसे अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को सिर्फ 75 लाख रुपए में कश्मीर फ़रोख्त कर दिया। सुनहरी हरूफ से लिखी ये रजिस्ट्री, मेरा जी चाह रहा है कि मैं इसे उठाकर कश्मीर ले जाऊं और उन्हें कहूं कि 75 लाख के बदले आप मुझसे 75 अरब रुपया ले लें, हमें हमारा कश्मीर लुटा दें, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है। देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। पंजाब आर्काइव डिपार्टमेंट की डायरेक्टर सईदा शमीम असगर जाफरी हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि मकबरा अनारकली का पस मंज़र क्या है और ये क्या वाकई अनारकली की कब्र है या दास्तान। जी मैडम। जी, जहाँ तक ताल्लुक है इस मकबरे की वजह शोहरत का, तो वजह शोहरत इसकी अनारकली ही है। ये मकबरा 1615 में जहांगीर ने अपनी महबूबा अनारकली, जिसका असल नाम शरफुन्निसा था, उसकी याद में तामीर करवाया था। और जहाँ तक ताल्लुक है ये असल है, मुख्तलिफ हक़ाइक़ इसको साबित करते हैं कि ये असल है। मुख्तलिफ हक़ाइक़ में ये एक एम्बिगुअस स्टोरी है। ये इमारत अपनी अंदर एक बहुत ही अहम तारीख रखती है। नंबर 1 कि ये खड़क सिंह का डेरा भी रहा, फिर ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर रहा, फिर इसको रिकॉर्ड के स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, फिर ये 1851 में चर्च के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा, फिर 1923 में इसको बाकायदा आर्काइव्स का और रिकॉर्ड ऑफिस का दर्जा दिया गया। सिंस 1923 वी आर यूजिंग दिस ऑफिस एज आर्काइव। मकबरा अनारकली में पंजाब आर्काइव्स डिपार्टमेंट का दफ्तर है। इसमें कौन कौन सी नादर और अहम दस्तावेजात मौजूद हैं? जब ये म्यूजियम 1924 में जब कायम किया गया था, तो उस दौरान इसमें ये चीज़ें नुमाइश के लिए पेश की गई थी, जिनके अंदर मिनिएचर पेंटिंग भी हैं, कॉइन्स भी हैं, मोहरे भी हैं, स्टैम्प्स भी हैं और नादर और नयाद तस्वीर भी हैं, और कुछ मुगल दौर का और कुछ कॉलोनियल पीरियड का असलहा भी मौजूद है, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो कि लिथोग्राफ और मिनिएचर पेंटिंग की सूरत में भी हमारे मकबरे की जीनत है। पंजाब आर्काइव्स दुनिया के बड़े आर्काइव में इसका शुमार है जी। इसके अंदर बेशुमार सिग्निफिकेंट और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको बताना पसंद करूँगी कि कश्मीर सेल के मुतालिक है, भगत सिंह के मुतालिक है, गाजी इलमदीन शहीद के मुतालिक है, हमारे जो जंग आज़ादी के मुतालिक है, सर सैयद खान के मुतालिक है, मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक है। इस तरह बेशुमार हमारे जो कीमती दस्तावेज़ात हैं मुख्तलिफ महकमा जात की, वो भी हमारे पास मौजूद है। इसे सरकारी आर्काइव डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? यहाँ पर तो सियाहों का रश होना चाहिए था। जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर देखा जाए तो सियाहों का रश अभी भी होता है। हम पूरी दुनिया से हमारे इस दफ्तर में लोग रिसर्च के लिए आते हैं, पीएचडी के लिए आते हैं, कॉलम निगार आते हैं, राइटर आते हैं, सहाफ़ी आते हैं और स्टूडेंट आते हैं तमाम दुनिया से, क्योंकि यहाँ पूरे पंजाब का रिकॉर्ड मौजूद है और पूरी दुनिया से लोग रिकॉर्ड से इस्तेफादा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको अपनी कस्टडी में लिया है, क्योंकि एक अहम रिकॉर्ड ऑफिस। ये कहा जा रहा है कि अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, फिर ये कब्र कहाँ से आई? जी, रिवायत के मुताबिक तो अनारकली को जिंदा चुनवाया ही गया था, उसको दीवार में चुनवा दिया गया था। लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफ रिसर्च स्कॉलर्स ने, ट्रैवलॉग राइटर ने लिखा इसके मुतालिक कि उसको चुनवा दिया गया था, लेकिन इसी तरह रिसर्च स्कॉलर ने ही कुछ बयानात ये दिए हैं कि ये मकबरा जहांगीर की एक वाइफ साहब जमाल का है।